नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क इन इंडिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं आज के इस टॉपिक से। जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। पिछली क्लासेज आकर के देखिए, शानदार शानदार क्लासें हैं। एक भी वीडियो ऐसी नहीं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाने वाले। सारे वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है सन 1955 में। किसकी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यह बाघों के संरक्षण, बारहसिंगा की आवासीय जंगल बुक की प्रेरणा है। ठीक है, इसमें बारहसिंगा पाया जाता है और ये बाघों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। ये उच्च बाघ घनत्व है और प्राचीन किलों व गुफाओं के कारण ऐतिहासिक महत्व का एक केंद्र है ये। ठीक है, अगला आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको 1983 में इसकी स्थापना की गई है। ये विविध वन्य जीवों का घर है, जहाँ बाघ, तेंदुआ और भालू का अद्भुत संगम मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अगला आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में है और 1980 में इसकी स्थापना की गई। ये बाघ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। कैन नदी के किनारे जैव विविधता का भी केंद्र है। आगे बढ़ते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में है। सन 1981 में इसकी स्थापना की गई। घने जंगल और पहाड़ियों में बाघ, तेंदुआ तथा भालू को सुरक्षित निवास है ये यहाँ पर। ठीक है, अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र में है। 2004 को इसकी स्थापना की गई। ये पश्चिमी घाट पर आकृति सुंदरता में बाघ, तेंदुए की प्रमुख उपस्थिति पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। ये भी महाराष्ट्र में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। भारत के सबसे छोटे उद्यानों में से एक है, जहां दुर्लभ भारतीय भेड़िया और गिद्ध मिलते हैं। अगला आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र में है। सन 1983 में इसकी स्थापना की गई। मुंबई के पास शहरी क्षेत्र में प्रकृति का अनुभव प्रदान करने वाला अनोखा स्थल है ये। अगला आता है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र में है और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र का सबसे पुराना व बड़ा उद्यान है, जहां बाघों, तेंदुओं की आबादी है। ठीक है, तो ये सबसे पुराना। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना उद्यान कौन सा है, तो ये ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है और 1975 में इसकी स्थापना की गई। ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है और हजारों प्रवासी पक्षी का ये आवास माना जाता है। अगला है बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है। 1974 में इसकी स्थापना की गई। बंगाल टाइगर और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए प्रमुख, साथ ही चिड़ियाघर व तितली पार्क भी है इसमें। ठीक है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कर्नाटक में है और 1974 में इसकी स्थापना की गई। बाघों और हाथियों के लिए जाना जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है इसको। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। इसकी स्थापना हुई है 1988 में और ये जलाशयों में बाघ, तेंदुआ, हाथी के अद्भुत मिश्रण का घर है। कुद्रे मुखराज राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है
1987 को इसकी स्थापना की गई। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जहां लॉयन टेल्ड मकाक और मालाबार गिलहरी पाई जाती है, तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला है अंसी यानी कि काली राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई। घने जंगल, जलप्रपातों के काले पैंथर तथा बाघों के अद्वितीय आवास है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल, 1982 में इसकी स्थापना की गई। जलाशय और हाथियों के संरक्षण का केंद्र, नौका विहार का आनंद लेने योग्य स्थल है यहाँ पर। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और 1984 को इसकी स्थापना की गई। शांत वातावरण, दुर्लभ पक्षियों और वनस्पतियों के अद्वितीय संगम है यहाँ पर। एराविकुलम ये राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और 1978 में इसकी स्थापना हुई। नीलकुरिंजी फूल की अद्भुत झलक है, साथ ही नीलगिरी तहर का अनोखा अनुभव भी है यहाँ पर। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। इसकी स्थापना हुई 2003 में। घने जंगलों और झरनों के बीच दुर्लभ पक्षी एवं वनस्पतियों से ये भरपूर है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और 1940 को इसकी स्थापना की गई है। ये बाघों, हाथियों का अभ्यारण्य, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अहम हिस्सा है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु 1990 में इसकी स्थापना की गई। ये नीलगिरी तहर के खूबसूरत दृश्य और झीलों के साथ प्राकृतिक आकर्षण भी करता है। अगला आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में है। 1989 में स्थापना की गई। घने जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हाथी का संरक्षण केंद्र है ये। गुयंडी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है और 1976 को इसकी स्थापना की गई है। चेन्नई के निकट हिरण, बंदर एवं विभिन्न पक्षी प्रजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट ये काफी फेमस है। रामगंगा यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना की गई। भारत का पहला, इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और बाघों एवं हाथियों के लिए ऐतिहासिक निवास है ये। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1982 में इसकी स्थापना की गई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ऊंचे पहाड़ों और दुर्लभ वनस्पतियों से परिपूर्ण है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1983 में इसकी स्थापना की गई। गंगा नदी के किनारे हाथियों, बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1989 में। हिमालय की उच्च चोटियां, ग्लेशियर एवं गंगा के उद्गम का अद्वितीय केंद्र है ये। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1955 में इसकी स्थापना की गई। हिम तेंदुए एवं हिमालयन कस्तूरी मर्ग का सुरक्षित स्थान है ये। कस्तूरी मर्ग यानी कि हिरण मिलती है, यहाँ पे पाई जाती है। फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1982। रंग बिरंगे फूलों की बहार और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक प्राकृतिक सौंदर्य है ये। सुंदरबन आता है। ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। 1984 में इसकी स्थापना की गई है। मैग्रोव वनों एवं रॉयल बंगाल टाइगर अद्वितीय संगम विश्व धरोहर स्थल में है ये। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, 1992 में स्थित है। इसका उद्घाटन किया गया है 1992 में। बाघों, हाथियों एवं दुर्लभ पक्षियों का आवास, जैव विविधता का केंद्र है ये। जल दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई। ये भारतीय गैंडे के संरक्षण हेतु एवं साथ ही हाथी, बाघों का भी घर है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1986 में इसकी स्थापना की गई। हिमालय की ऊंची चोटियां, रोडोडेंड्रन फूलों का अनूठा मिश्रण है यहाँ पर। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और 1994 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय गैंडे, हाथियों, दुर्लभ पक्षियों का संवर्धनीय आवास है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
ये राजस्थान में स्थित है और 1980 में इसकी स्थापना की गई है। प्राचीन किलों एवं बागों के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव प्रेमियों का पसंदीदा स्थल भी है। क्वेश्चन है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है ये। आगे आता है थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। 1992 में इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई। मरुस्थलीय वन्यजीव का आदित्य अनुभव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का निवास स्थान है ये। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में 1982 में इसकी स्थापना की गई। प्राचीन मंदिरों और बागों के संगम से भरपूर आदित्य वन्यजीव अभ्यारण्य। इस सरिस्का में बाघ भी पाए जाते हैं, ठीक है, हाथी भी पाए जाते हैं, अन्य वस्तुएं भी पाई जाती हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना की गई। दुर्लभ वनस्पति और वन्य जीव और जैव विविधताओं से परिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, 1947 में इसका स्थापना किया गया। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है ये और वन्य जीव का अद्वितीय स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 1990 में इसकी स्थापना की गई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जहां बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गेंडा और लाल पांडा मिलते हैं यहाँ पर। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 1999 में इसकी स्थापना की गई है। दलदली भूमि प्रवासी पक्षियों का अद्वितीय संगम, दुर्लभ प्रजातियों का निवास है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना की गई है और हाथियों और बाघों के संरक्षण हेतु प्रमुख भारत भूटान सीमा के पास में स्थित है ये। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है और 2021 को इसकी स्थापना की गई है। ये पूर्व का अमेजन कहे जाने वाला घनों वर्षा वनों, हाथियों, दुर्लभ आर्किड प्रजाति का घर बताया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। 2005 में इसकी स्थापना की गई। बाघों और तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी इलाके और नदियों से सुसज्जित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। 2008 में इसकी स्थापना की गई है। गोदावरी नदी के किनारे जंगली भैंसों और मगरमच्छों का अद्वितीय आवास है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। 1989 में इसकी स्थापना की गई है। तिरुपति के बाद स्थित धार्मिक महत्व के साथ स्लॉथ बियर जैसे वन्य जीवों का घर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, 1986 में इसकी स्थापना की गई। बाघों, हाथियों, प्राचीन किलों का संगम झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, 1977 में इसकी स्थापना की गई है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित संगाई हिरण का निवास है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, 1987 समुद्र जीवन कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध डॉल्फिन, कछुए एवं रंगीन मछलियों का एक केंद्र है ये। आगे आता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। एशियाई शेरों का अंतिम निवास स्थान, सफारी का प्रमुख आकर्षक है ये। क्वेश्चन है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई है। काले हिरण ब्लैक बक के संरक्षण हेतु समर्पित भारतीय चीता एवं जंगली गधे का भी घर है यहाँ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई है। हिम तेंदुए, बादल वाले तेंदुए एवं लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध विशाल उद्यानों में से एक है ये। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 1983 में इसकी स्थापना की गई। समुद्री जीवन केरल रिफ्स और समुद्री कछुओं का संगम स्वर्ग लिंग प्रेमियों का स्वर्ग भी माना जाता है। अगर जातियों आपको ये क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है।
भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। 1991 में इसकी स्थापना की गई। ये पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध सर्दियों में 250 प्लस प्रवासी पक्षी प्रजाति का आवास रहता है यहाँ पर। अगला आता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा का है। 1998 में इसकी स्थापना की गई। मैंग्रोव वनों, खारे पानी के मगरमच्छ और ओलिव रिडले कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल माना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा 1980 में इसकी स्थापना की गई। बाघों और हाथियों और झरनों का संगम मयूर ध्वज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है और 1987 में इसकी स्थापना की गई। समुद्री जीवन एवं कोरल रिफ्स का अद्वितीय मिश्रण डंगोंग और व्हेल शार्क का निवास है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार 1987 अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। वनस्पति और समुद्री जीवन का अनोखा संगम। भगवान महावीर और मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, इसकी स्थापना हुई 1992 में। दूध सागर झरने पर बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता समृद्ध केंद्र माना जाता है। थांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना की गई। ये घने जंगलों मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी पर बादलों से घिरे जंगल एवं दुर्लभ पक्षी प्रजाति का आवास है। ये मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। 1991 में इसकी स्थापना की गई है। और क्या की गई है स्थापना? घने जंगलों हिमालय ब्लैक बियर के लिए प्रसिद्ध है। औषधीय पौधों की समृद्ध विविधता का केंद्र है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थिम्पेंदुए लाल पांडा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का घर है। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार 1978 बाघों एवं गैंडों के संरक्षण हेतु समर्पित नेपाल सीमा के निकट तराई क्षेत्र की जैव विविधता का केंद्र है। मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है और 1994 में इसकी स्थापना की गई। शहरी क्षेत्रों के पास स्थित चीतल सांभर एवं जंगली बिल्लियों का अद्वितीय आवास बताया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। 86 में इसकी स्थापना की गई। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर कश्मीरी हिरण एवं हिमालय मोनाल का घर है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर 1981 में स्थापना की गई। कश्मीरी हंगोल लाल हिरण के लिए प्रसिद्ध हिमालयन ब्लैक बियर एवं तेंदुओं का आवास है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसकी स्थापना की गई। हिम तेंदुए हिमालयन पूरे भालू के लिए जाना जाता है। ऊंची पहाड़ी घाटियों से घिरा हुआ है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। हिम तेंदुए क्रोक के संरक्षण केंद्र स्पीति के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और 1981 में इसकी स्थापना की गई है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए का प्रमुख स्थान और बौद्ध मठों के साथ प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में 1977 में स्थापना की गई। घास के मैदान दलदली क्षेत्रों का संगम बाघों स्वाम्प डियर का आदर्श आवास है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ 1981 में इसकी स्थापना की गई। जंगली भैंसों और बाघों का अद्वितीय संगम इंद्रावती नदी द्वारा पोषित जैव विविधता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना की गई। बाघ और तेंदुओं के संरक्षण में प्रमुख पहाड़ों और घने जंगलों से संयुक्त प्राकृतिक धरोहर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और 1982 में इसकी स्थापना की गई। प्राकृतिक गुफाओं, झरनों और जैव विविधता का संगम बाघ तेंदुआ से सुरक्षित है। ये तो साथियों आज के आप लोगों के टॉप थे 74 थे। चौहत्तर राष्ट्रीय उद्यान थे जो ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी एसएससी की एग्जाम लगती है या फिर आपकी रेलवे की एग्जाम लगती है,
पुलिस की एग्ज़ाम लगती हैं, रेट की एग्ज़ामें लगती हैं, ठीक है, आरपीएससी की एग्ज़ाम लगती है, यूपीएससी की एग्ज़ाम लगती है, ठीक है। साथियों, जितनी भी एग्ज़ामें लगती हैं तो उनमें इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए बहन भाइयों को, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।